गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखो आज हम और अपनी अच्छे अच्छे वर्ड्स करते हैं। स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि जो ये वर्ड मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है सारे। ये सारी जो वोकेबलरी में करवा रहा हूँ जितने भी वर्ड्स हैं ये वर्ड्स थोड़ी सी हार्ड कैटेगरी में आते हैं। ये डेली में यूज होने वाले वर्ड्स नहीं हैं। ठीक, ये जो वर्ड्स हैं सारे के सारे एसएससी, सीएचएसएल और डीएसएसबी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उसमें आने वाले हैं, तो इनकी आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, आप उनमें जाके देखेंगे। तो मैंने ए से सीरीज़ की शुरुआत की थी, उसमें हम सी तक आ गए हैं। सी की जो सीरीज़ है ये कल या परसों में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके बाद हम टेस्ट भी करेंगे। भाई एक वर्ड दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए सिनोनिम के अलग, और फिर उसके बाद एंटोनिम करेंगे। आपकी वोकेबलरी 100% टाइट हो जाएगी, मीन्स 100% आपको सफलता मिलेगी एग्जाम्स के अंदर। देखो पहला वर्ड हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो इसका मतलब होता है कैविटी। कैविटी, केव देखा, केव केव एक गुफा सी होती है। केव एक गहरी खाई, केव गुफा। तो केव से कैविटी का बन गया होल होता है, होल छिद्र, छिद्र है ना, बड़ा छेद। ठीक, कैविटी होल होता है। तो इसमें ये देखो इसके सिनोनिम में होल दे भी रखा है। किसी के अंदर होल हो जाना, जगह बन जाना, तो कैविटी होता है। इसके सिनोनिम देखेंगे, सिनोनिम में क्या है। सिनोनिम में देखो पहले डेप्थ है, डीप है। डीप मीनिंग गहरा, गहरा गर्त होता है, आपने देखा होगा गहरा गर्त, उससे याद कर लेंगे। डीप से डेप्थ बन गया। ठीक, ये नाउन है, ये नाउन है। डेप्थ यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन में कोई आदमी चला जाता है तो डिप्रेशन का क्या मतलब होता है कि वो अपने गहरे विचारों के अंदर चला जाता है, खो जाता है। ठीक, तो डिप्रेशन में हो गया, तो डिप्रेशन का यहाँ से कनेक्ट करके याद कर लेंगे। डिप्रेशन मीन्स गहराई, गहराई। ठीक, डिप्रेस कोई आदमी हो गया तो चिंतित हो गया ना। तो चिंतित कब होता है, जब ज़्यादा अपने नेगेटिव विचारों में गहराई में चला जाता है, तो उसे डिप्रेशन याद कर लेंगे। होल आपको बताया दिया। एपरेचर, एपरेचर का होता है छिद्र, होता है छिद्र, एक छोटा छिद्र एपरेचर होता है। जैसे इसको याद कैसे करेंगे, पंक्चर से याद कर लेंगे। पंक्चर, पंक्चर के लास्ट में भी TUR आता है। ठीक है, एपरेचर के लास्ट में भी TUR आता है। तो एपरेचर पंक्चर, एपरेचर पंक्चर थोड़ा होमोनिम सा बन गया ना, तो उससे मिलता जुलता वर्ड है, तो हम इसको याद कर लेंगे। पंक्चर में भी छोटा छेद होता है, एपरेचर छिद्र होता है, कहीं भी छिद्र होता है, लेकिन पंक्चर क्या होता है, ट्यूब के अंदर ही पंक्चर होता है। एंटोनिम देखो इसके विपरीत अर्थ। एलिवेशन होता है, एलिवेटर लगे होते हैं। जब आप मॉल में जाते हैं, किसी बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं, तो एलिवेटर लगे होते हैं ना, जिसको हम एक्सीलेटर भी बोलते हैं, जो ऊपर लेके जाते हैं आपको, उसको एलिवेट। और एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठाना, ऊपर लेके जाना। तो एलिवेशन, एलिवेशन हो गया भाई, एलिवेशन हो गया भाई। एलिवेटर से याद कर लेंगे एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है भाई थोड़ा छोटा। ठीक, ठीक, एलिवेशन में एलिवेट ऊपर, ऊपर लेके आएगा, कोई तो गहराई में जाएगा, और एलिवेशन ऊपर लेके आएगा। एलिवेटर ऊपर लेके आता है, तो एलिवेशन ऊपरी सतह पर ऊपर लेके आना, वो एलिवेट, इसका एंटोनिम हो गया। और प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन हम ऊपर से किसी को छेदते हैं, भींजते हैं, वो प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन मीन्स हम कोई, जैसे हमारे हाथ में भाला है या हमारे हाथ में कोई भी ऐसा डिवाइस है कि वो किसी को भेदना है, तो हम ऊपर से उसको मारे, तो प्रोजेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट से प्रोजेक्शन करेंगे। हमारे सामने कोई प्रोजेक्ट है, मतलब पहले तो हम उसको समझेंगे, ऊपरी तौर पर समझेंगे। ठीक है, ये तो सारा गहराई, छिद्र अंदर जाना, ये ऊपर का है प्रोजेक्शन। और माउंड, माउंड मीनिंग ढेर होता है, ढेर। तो ढेर गहराई में तो जाएगा नहीं, ज़मीन के नीचे, तो माउंड तो ऊपर ही आएगा। तो ऊपर कोई मिट्टी का टीला, जिसको माउंड बोलते हैं ना, उसको याद कर लेंगे। हाइट, ऊपर की तरफ जाना, हाइट तो पता ही है, किसी चीज़ की हाइट होती है, मीन्स कितनी कितनी गहराई में नहीं, कितनी ऊपर तक है, उसकी सीमा कहाँ तक है। ठीक, ये तो गहराई के अंदर तक सीमा, और हाइट ऊपर तक सीमा, ये इसका एंटोनिम हो गया। और माउंड माउंड नीचे, नीचे तो टीला बन नहीं सकता, ऊपर ही बनेगा, वो ऊपर हाइट होती है। और प्रोजेक्शन, कोई चीज़ ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर कोई भींजते हैं, तो प्रोजेक्शन हो गया। और एलिवेशन ऊपर लेके जाना, नीचे नहीं। एलिवेटर का काम होता है ऊपर लेके जाना, एलिवेटर ऊपर उठाना, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। शीश, शीश मीनिंग होता है रोकना, रोकना, बंद कर देना, बंद कर देना। ठीक है, सीज बोलेंगे इसको। कई बोलेंगे सीज कर दिया भाई,
सीज कर दिया, कोई कंपनी आती है, कोई इलीगल कंपनी, कोई इलीगल शॉप चल रही है, उसको सीज कर देते हैं, इसका मतलब उसको रोक देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, उसको लॉक लगा देते हैं। इसको सिनोनिम देखो, टर्मिनेट। टर्मिनल होता है, कहीं पे जाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं या कहीं, तो वहाँ टर्मिनल का मीन्स इसके बाद ट्रेन नहीं जाएगी, ये लास्ट पॉइंट है। टर्मिनेट मीन्स, और वैसे इसको ये वर्ब है, इसकी क्रिया वर्ब देखेंगे, टर्मिनेट मीन्स निरस्त कर देना, ठीक। इसके बाद वो एक्टिविटी नहीं होगी, टर्मिनेट कर दिया। किसी को नौकरी से निकाल दे, टर्मिनेट कर दिया, इसका मतलब वो कल से नौकरी पे नहीं आएगा, जॉब पे नहीं आएगा, वो टर्मिनेट। पॉज, पॉज रोकना होता है। हमारे सामने, हमारे हाथ में रिमोट होता है, उसमें पॉज का बटन होता है, तो जो मूवी चल रही है, जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसको बीच में रोक देना, सीज, पॉज। डिसीज, डिसीज को कैसे याद करेंगे, इसका उल्टा परसिस्ट होता है। आई परसिस्ट, ही परसिस्टेड ऑन टॉकिंग, शी परसिस्ट ऑन टॉकिंग, वे लगातार बात करती रहती है, मतलब इसका मतलब है कंटिन्यू रहना, और इसका उल्टा हो गया डिसीज, ठीक। डिसीज को याद कर लेंगे डेंटिस्ट से। डेंटिस्ट क्या करता है, आपके दांत में दर्द हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो आपका इलाज करेगा, रोक देगा उसको, ठीक है, वो डेंटिस्ट का काम होता है। तो ऐसे याद कर लेंगे इसको, डिसीज मीनी रोकना, अवरुद्ध कर देना, जैम कर देना। और डिसकंटिन्यू तो आपको पता है, कंटिन्यू का उल्टा डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू कोई चीज़ को लगातार आगे बढ़ाना, डिसकंटिन्यू उसको रोक देना। एंटोनिम देखो इसके, एंटोनिम है कमेंट्स, कमेंट्स याद कर लेंगे। कमेंट का मतलब होता है किसी के ऊपर बातचीत शुरू कर देना, ठीक है, ये कमेंट शुरुआत करना होता है, शुरुआत, ये रोक देना, ये शुरुआत करना, इसका उल्टा। कंटिन्यू अभी आपके सामने आया था, डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू। इनिशिएट, इनिशियल में करते हैं ना भाई, इनिशियल में शुरुआती, ठीक है, इनिशिएट शुरू करना, इनिशियल शुरुआती, शुरू करना। इनिशिएट, किसी चीज़ को इनिशिएट करते हैं, इसका मतलब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उसको आगे बढ़ाते हैं, इनिशिएट करते हैं। और ओरिजिनेट, उद्गम, उद्गम होना, पैदा होना, पैदा होना। और कोई चीज़ किसी चीज़ से उद्गम होती है, पैदा होती है, वो आगे, तो उसका वो आगे कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है, वो ओरिजिनेट होता है। ओरिजिनल, ओरिजिनेट तो सिंपल ही है, आपके एसएस में कई वर्ड आता है, ये जो बच्चे पढ़ते हैं। ओरिजिनेट में किसी चीज़ का कहीं चीज़ से वहाँ से शुरुआत हुई, वो ओरिजिनेट होता है। ओरिजिन, ओरिजिन से याद कर लेंगे, ओरिजिन भाई, ये जो प्राणी है, इसका ओरिजिन कहाँ से हम मानते हैं, कोई भी क्रिएचर है तो ओरिजिन से ओरिजिनेट हो गया, ठीक। ये आपकी कैविटी और सीज थे। हम अगर जो सरकमफ्रेंस आपने देखा होगा, सरकमफ्रेंस क्या होता है, इसके चारों तरफ का घेरा, ठीक है, घेरा का और बढ़ा दिया और सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। रिडंडेंसी, रिडंडेंसी में नहीं होता है अधिकता, प्रचुरता, रिडंडेंसी हो गया। अबंडेंट, अबंडेंट क्या होता है, अबंडेंट का मतलब भी ज़्यादा होता है। एक अबंडेंट ये होता है, अबंडेंट, DANT, एक ABUNDUNT, ठीक है, इसका मतलब होता है त्याग देना, और अबंडेंट मीन ज़्यादा होना, ए वाला ज़्यादा होना, और इसमें यू आ जाए लास्ट में, UNT और ANT याद करना, ANT वाले ज़्यादा और UNT मीन छोड़ देना, तो उसको उससे याद कर लेंगे रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीनिंग इसका उल्टा होता है अबंडेंट, और रिडंडेंस मीनिंग अधिकता, ज़्यादा। और इसको दूसरा याद करेंगे हम डांस से, डेंसी मीन्स वो डांस ज़्यादा करता है, ज़्यादा डेंसी है, तो उससे याद कर लेंगे रिडंडेंसी। और दूसरा है वर्बोसिटी मीन्स कोई वर्बोज होता है, ज़्यादा बोलता है, उससे वर्ब से याद कर लेंगे। हमें ज़्यादा वर्ब सीखनी चाहिए, वर्ब ज़्यादा सीखेंगे तो हमें लैंग्वेज ज़्यादा आएगी। और टेडियस मीन होता है थका देने वाला, और टेडियसनेस में ज़्यादा काम कर लिया हमने, तो वो ज़्यादा से संबंधित कर लेंगे इसको। टेडियसनेस थकावट, ज़्यादा काम करने के बाद थकावट। और वर्बीज और वर्बोसिटी एक जैसे ही है, वर्बीज, इसमें वर्ब है और इसमें भी वर्ब है। और इसका देखो टर्सेनेस, टर्से का मतलब होता है कम कर देना, कम करना, घटाना, काट कर कम कर देना, ठीक है, ये टर्सेनेस का मतलब कम किया हुआ। और कंप्रेशन, कोई वीडियो हम डालेंगे, जैसे मैं ये वीडियो डालूंगा, कंप्रेस करके डालूंगा, किसी का साइज बड़ा है तो कंप्रेस कर ले, मतलब उसको सिकोड़ दिया, कम कर दिया, भींच दिया, तो कंप्रेशन हो गया। और डायरेक्टनेस मीन्स शॉर्ट, ज़्यादा नहीं, डायरेक्टनेस मतलब
किसी चीज़ को भाई कोई डायरेक्ट मेथड बताओ ना, इसको याद करने कोई हमें हमें डायरेक्ट मेथड बताओ। जो भी आप वर्ड करवा रहे हो, तो डायरेक्ट मीन्स कोई शॉर्ट, तो शॉर्ट नहीं, तो इसका उल्टा हो गया शॉर्ट। और ब्रेविटी, ब्रेविटी में नहीं भी ब्रेविटी कम होता है, जिसकी जो ज़्यादा कम हो जाए ब्रेविटी को याद करेंगे। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, और ब्रेविटी का मतलब होता है जो बहादुर है, तो इसका उल्टा कर लेंगे, जिसकी बहादुरी कम हो, उससे याद कर लें। ब्रेविटी कम किया हुआ, सिकोड़ा हुआ, ब्रेविटी होता है। तो हम इतने बड़ा याद किया हमने, इसको लिख कर याद करेंगे। थैंक यू।